उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर है, यानी कि 6 से 8 तक की यहाँ पर बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न साहित्यिक विधाओं जैसे कि गद्य, पद्य, नाटक की समझ और उनकी नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। कि दूसरा ऑप्शन है केवल व्याकरण, तो जहाँ पर केवल शब्द लिखा होता है वो आपका निगेटिव आंसर होता है, उसको हम नहीं आगे पढ़ते हैं। सी ऑप्शन लिखा है पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये भी आपका निगेटिव हो गया। डी लिखा था तेज गति से शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, तो तेज गति से पढ़ना भी आपका यहाँ पर सही नहीं होगा, तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कक्षा 7 की शिक्षिका बच्चों को विज्ञापन दिखाकर उन पर चर्चा करती है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप लोगों को बताना है कक्षा 7 की एक शिक्षिका है जो बच्चों को विज्ञापन दिखा रही है और दिखाने के बाद में उन पर चर्चा कर रही है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षिका ने बच्चों को विज्ञापन किस लिए दिखाया होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा है बच्चों को केवल मनोरंजन प्रदान करना, तो केवल वाला आंसर आपका पहले गलत हो जाता है। बी लिखा है बच्चों को भाषा के व्यवहारिक और प्रमाणिक प्रयोगों से परिचित कराना और उनमें आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करना, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरों और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है, आप लोगों को बताना है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 तक के स्तर की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है मुहावरे, लोकोक्तियों की सूची याद करना, रट्टा मारना, ये क्या होते हैं? नेगेटिव आंसर आपके हो जाते हैं, तो देखते ही आप काट सकते हैं। दूसरा लिखा था उनका केवल वाक्यों में प्रयोग, तो केवल वाला आपका हो जाता है गलत। सी लिखा है संदर्भ के अनुसार उनके अर्थ को समझना और उनका उचित प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर सी आपका हो सकता है। डीबीए में पढ़ना है परीक्षा में उनके अर्थ लिखना, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो सही कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इस कथन के संदर्भ में उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका क्या दृष्टिकोण होगा? फटाफट बताइए। बात हो रही है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था तो है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर इस कथन का क्या दृष्टिकोण है आपकी नज़रों में, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है बच्चों को भाषा के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना चाहिए, तो कड़ाई से, सख्ती से, दंड से, ये सब आपके होते हैं निगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर नहीं हो सकता है। बी लिखा है बच्चों को भाषा की इस नियमबद्ध प्रकृति का विश्लेषण करने के अवसर देने चाहिए, जहाँ पर अवसर की बात होती है काफ़ी, ये आंसर काफ़ी पॉजिटिव आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात को सबसे कम महत्व देंगे? बात हो रही है सबसे कम, यानी कि एक तरीके से आपको यहाँ पर नेगेटिव आंसर निकालना है जो नहीं लिखा हो समझिए एक तरीके से। बताइए इनमें कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है बच्चों का भाषाई स्तर और उनकी रुचि, दूसरा ऑप्शन है रचना की भाषाई रंगतें और विविधता, तीसरा ऑप्शन है पुस्तकों का मूल्य और उनका आकर्षक कवर, और चौथा ऑप्शन है बच्चों की पृष्ठभूमि और मानसिक स्तर। तो इनमें से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो ऑप्शन है पुस्तकों का मूल्य और उनका आकर्षक कवर होना, कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है बच्चों का, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्य सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन लिखा है सुनी हुई कहानी को ज्यों का त्यों, यानी कि बिल्कुल वैसा ही दोहरा देना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो सकता है क्या? नहीं। बच्चों को आपने कुछ बताया या सुनाया, बच्चों ने वैसा ही दोहरा दिया, तो इसमें क्या कुछ उन्होंने अलग किया है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया गलत। देखिए बी लिखा है किसी देखी गई घटना या मुद्दे पर अपने स्वतंत्र और मौलिक विचार डायरी या लेख के रूप में लिखना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बच्चे ने कोई घटना देखी है या फिर किसी मुद्दे को पढ़ा है तो वो अपने लेख में, डायरी पर लिख रहा है स्वतंत्र रूप से, बिना किसी से कुछ पूछे या फिर किसी को कुछ बताए, तो ये क्या है? बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है ब्लैक बोर्ड पर लिखे उत्तरों को सुंदर अक्षरों में कॉपी करना, तो ये आपका गलत हो गया, कॉपी करना। डी लिखा है व्याकरण की पुस्तक से निबंध की नकल करना, तो नकल करना भी आपका गलत हो गया यहाँ पर। सही कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नाटक शिक्षण में अभिनय का रोल प्ले का सबसे बड़ा लाभ क्या है? नाटक शिक्षण की यहाँ पर बात हो रही है। पहला ऑप्शन है इससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है, नहीं, तो आपका पहला ही गलत हो गया। दूसरा है बच्चे बिना समझे संवाद बोलना सीखते हैं, नहीं, अगर जब तक समझोगे ही नहीं जब तक बोल क्या पाओगे, है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया गलत यहाँ पर। सी लिखा है बच्चे पात्रों की मानसिक स्थिति को समझते हुए स्वाभाविक रूप से भाषा प्रयोग सीखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डी लिखा था शिक्षक का समय बचता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सही कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है एक शिक्षक कक्षा में बच्चों से कहता है आप अपने आसपास की किसी समस्या पर एक रिपोर्ट तैयार करें, यह कार्य भाषा शिक्षण में क्या है? आपको ये बताना है। क्या भाषा को सामाजिक परिवेश और वास्तविक जीवन से जोड़ता है, या फिर केवल बच्चों का समय नष्ट करता है? केवल वाले तो दोनों कट गए। डी लिखा था बच्चों को कक्षा से बाहर जाने का बहाना देता है, तो ये भी गलत हो गया आपका। सही कौन सा हो गया? भाषा को सामाजिक परिवेश और वास्तविक जीवन से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की किस विधि को आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे? फटाफट बताइए एक बार। क्या पाठ्य पुस्तक विधि हो जाएगा, आगमन विधि हो जाएगा, सूत्र विधि हो जाएगा, या फिर भाषा संसर्ग विधि हो जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की किस विधि को आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे?
तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका ही यहाँ पर सही है, अन्यथा आपका गलत हो गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा 6 की एक छात्रा पढ़ते समय अनुमान लगाकर पढ़ती है या दर्शाता है कि उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वह केवल समय बिता रही है, तो केवल वाला आपका गलत हो गया। उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, ये भी आपका गलत हो गया। वह अर्थ को समझते हुए पढ़ने का प्रयास कर रही है, क्या ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। या फिर उसकी दृष्टि कमजोर है, तो दृष्टि आप उसकी कमजोर नहीं है, वो क्या कर रही है, वह अर्थ को समझते हुए पढ़ने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सबसे कमजोर प्रश्न कौन सा होगा। यानी कि निगेटिव आंसर निकालना है आपको। यहाँ पर सबसे कमजोर प्रश्न के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा इन चारों में। देखिए पहला ऑप्शन लिखा है, यदि आप कहानी के मुख्य पात्र होते तो इस परिस्थिति में क्या करते। क्या सबसे कमजोर प्रश्न है ये? नहीं। दूसरा देखिए लिखा है, इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए और उसका कारण बताइए। ये भी आपका सबसे नेगेटिव पहलू नहीं है, इसमें भी आपको सोचना ही पड़ेगा। सी लिखा, लेखक के अनुसार मुख्य पात्र का नाम क्या था और वह कहाँ रहता था। लेखक के अनुसार पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा सबसे कमजोर प्रश्न यहाँ पर। डी लिखा था, इस कविता का मूल भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव तो यही हो गया, तो ये आपका होगा नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कमजोर प्रश्न यहाँ पर यही है कि लेखक के अनुसार मुख्य पात्र का नाम क्या था और वह कहाँ रहता था। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में लोकगीतों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है। फटाफट बताइए आप लोग कि भाषा की कक्षा में लोकगीतों को शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन शामिल करने का उद्देश्य क्या है। बच्चों को गायक बनाना है? नहीं। बच्चों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और भाषाई विविधताओं से परिचित कराना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सी लिखा था, कक्षा का शोर कम करना? नहीं। केवल संगीत, तो केवल वाला तो आपका वैसे ही कट जाता है, आपको पता ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पढ़ना केवल वर्णमाला की पहचान नहीं है, बल्कि एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। पढ़ना क्या नहीं है, केवल वर्णमाला की पहचान ही नहीं है, बल्कि एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, आपका क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है, पढ़ना एक बहुत कठिन काम है जो सब नहीं कर सकते, तो बहुत कठिन काम आपका हो गया निगेटिव। यहाँ पर ये लिखा है बहुत कठिन, तो ये निगेटिव हो गया। आगे लिखा था पढ़ने में केवल, तो उसके आगे आपको पढ़ने में जहाँ पर केवल दिख जाए वो आपका निगेटिव आंसर हो जाता है। पूछा गया है पॉजिटिव आंसर, निगेटिव नहीं पूछा गया है। सी लिखा है, पढ़ते समय हमारा मस्तिष्क अर्थ का निर्माण करता है और पूर्व ज्ञान से जुड़ता है। सी हो सकता है, लेकिन डी भी देखना पड़ेगा। डी लिखा था पढ़ना केवल, तो जहाँ पर केवल हमें लिख गया उसके आगे नहीं पढ़ते हैं हमें, ये कट गया। बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया, जो कि आपका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा। पढ़ते समय हमारा मस्तिष्क अर्थ का निर्माण करता है और पूर्व ज्ञान से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अंतः विषयी दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। फटाफट आप लोग बताएंगे एक बार। क्या भाषा की कक्षा में केवल भाषा ही पढ़ना, तो केवल देखिए यहाँ पे लग गया, तो ये आपका गलत हो गया। केवल देखते काट दीजिए इसको। बी ऑप्शन लिखा है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों को पढ़ाते समय भी भाषा सीखने के अवसरों पर ध्यान देना। ये आपका हो सकता है, लेकिन आगे भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शन देखिए अगला लिखा है, सभी विषयों के लिए अलग अलग भाषा की किताबें बनाना। ये आपका गलत है। डी लिखा हुआ है केवल अंग्रेजी, जहाँ पर केवल दिख जाए उसको काट दीजिए आप लोग। तो बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर बी बच गया, यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए भाषा शिक्षक को कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। अगर बच्चे में आपको आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना है तो आपको बच्चों से किस प्रकार के क्वेश्चन करने चाहिए, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है, बंद अंत वाले प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो। आलोचनात्मक चिंतन नहीं सीख पाएंगे, यानी कि ये तो आपका होगा ही नहीं। उसके बाद लिखा है, सीधे पाठ्य पुस्तक से रटे रटाए प्रश्न, तो ये भी गलत हो गया, आपका रट्टा मारना गलत है। सी लिखा है, मुक्त अंत वाले प्रश्न जो बच्चों को क्यों और कैसे पर सोचने के लिए मजबूर करें, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ। डी लिखा था केवल, तो केवल वाला तो पहले ही कट गया, केवल व्याकरण, तो ये कट गया, तो बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया, यही आपका सबसे सटीक और सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भक्ति काल की कविताएं शामिल हैं, यह बच्चों को किस प्रकार मदद करती हैं, बताइए आप लोग एक बार। उन्हें अंधविश्वासी बनाने में, या फिर भाषा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप को समझने में, या फिर केवल पुरानी भाषा को रटने में, या फिर आधुनिक हिंदी को पूरी तरह भूलने में। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि अंधविश्वासी यहाँ पर गलत है, केवल पुरानी, तो केवल वाला तो वैसे भी गलत होता है, आधुनिक हिंदी को पूरी तरह भूलने में ये भी गलत है, तो सही कौन सा है, भाषा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप को समझने में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गतिविधि आधारित शिक्षण का क्या महत्व है। बात हो रही है गतिविधि आधारित शिक्षण की। पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, इससे शिक्षक को आराम करने का समय मिलता है, यह हो गया आपका नेगेटिव आंसर। बी लिखा है, बच्चे निष्क्रिय होकर बैठते हैं, यह भी आपका गलत हो गया। सी लिखा है, बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेकर स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, सबसे पॉजिटिव आंसर है और सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डी लिखा है केवल, तो जहाँ पर केवल लिखा मिल जाए आगे आपको समय बर्बाद ही नहीं करना है, वो गलत ही हो जाएगा आंसर, तो बच कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन लिखा है, द्विभाषिकता और तार्किक संज्ञानात्मक विकास के बीच कैसा संबंध पाया जाता है।
पहला ऑप्शन लिखा है नकारात्मक संबंध है, दूसरा ऑप्शन है कोई संबंध नहीं होता, तीसरा ऑप्शन है गहरा और सकारात्मक संबंध है, चौथा ऑप्शन है इससे बुद्धि कम होती है। बुद्धि कम होना तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है, पहला भी गलत है नकारात्मक संबंध, दूसरा भी गलत है कोई संबंध नहीं, तो संबंध कौन सा है? गहरा और सकारात्मक संबंध है इनके बीच में, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लिखा है पोर्टफोलियो भाषा आकलन में क्यों सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको यहाँ पर बता करके जाना है कि आप 20 में से कितने सही आंसर कर पाए और कितने आपके गलत हुए हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइएगा कि वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आपको उसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए आगे, और आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो भी आप लिखिएगा। तो आपको मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।